अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप खालिद ख़ान, योर अकेडमिक इंग्लिश टीचर। आज का लेक्चर नंबर हमारा बच्चों है 5A और टॉपिक हमारा चला था प्ले द काउंट्स रिवेंचे। हमें लास्ट टाइम जो पढ़ाया था लेक्चर 4 में कि अल्बर्ट अपनी मदर से बात कर रहा था अबाउट हिज फादर्स डिसग्रेस, और वो अपनी माँ को कह रहा था कि मैं उस बंदे को ढूंढूंगा और अपने नोक तलवार के नोक सीने में उसके उसे डाल दूँगा। तो उसकी माँ कहती है बेटा आप किसकी हेल्प लोगे? तो कहता है माँ इस काम के लिए मैंने ख़ुद तो नहीं खर्च करूँगा, मैंने अपने फ्रेंड्स बूशम को इस काम के लगाया हुआ है। अगर बूशम कामयाब नहीं होता है तो आई मस्ट टेक हेल्प फ्रॉम माई फ्रेंड काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। ठीक है बच्चों, ये नाम सुनते ही माँ ने फ़ौरन उसको परसुएड किया कि बेटा आपको तो पहले उससे ही हेल्प लेनी चाहिए, वो बहुत पावरफुल भी हैं और वो लाइक योर रिच भी हैं और बहुत लाइक योर फादर जैसे भी हैं। ये बात हमारा चैप्टर नंबर लेक्चर 4 था हमारा। आज 5 में कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे काउंटेस कहती हैं सो इन माई पुअर। अच्छा, काउंटेस के घर पर हीरो भी आ जाता है। ये पूरी प्री प्लान, यानी कि बदला ले रहा है कौन है? हीरो ले रहा है बदला अपनी ह्यूमिलेशन का, अपनी डिसग्रेस का। जो उसने गुनाह नहीं किया था, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया था, वो कौन है भाई? वो एक कॉन्स्पायरेटर है और वो कहाँ गुजार रहा है? एग्जाइल बोनापार्ट से मैच मिल रहा था। तो इस हवाले से उसने अपने गुनाह को धोने के लिए वो उसके अल्बर्ट से दोस्ती करता है और इसके बाप के ख़िलाफ़ मादे के पूरे तमाम बुरे कारनामे उसके अखबार में छपाता और उस औरत को भेजता है जिसने उसमें वो गवाह थी वो। ठीक है, तो काउंटेस कहती है सो इन माई पुअर हाउस यू आर एवर वेलकम। आपको मेरे इस गरीब खाने में हमेशा आपको खुशामदीद है। फॉर योर मैनी काइंडनेस टू मी एंड माई सन। आप मुझ पर इतने मेहरबान हो और मेरे बेटे पर इतने मेहरबान हो, आपकी बहुत ज़रा नवाजी है। ठीक है, फिर कहती है वो आई एम योर हम्बल एंड ग्रेटफुल सर्वेंट। अच्छा, वो भी उसको रिस्पेक्ट दे रही है, वो हीरो भी उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। जब भी किसी सफ़र से वापसी आता हूँ तो मैं आपके घर में आने को बड़े अपने इज़्ज़त समझता हूँ। तो वो औरत भी कह रही है, काउंटेस औरत सब भी कह रही है कि आप मेरे घर में, आप मुझ पे मेरे बेटे पे इतने मेहरबान हो, आपके मैं हमेशा नौकर रहूँगी, सर्वेंट रहूँगी। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है टर्निंग टू द यंग मैन एंड टेकिंग हिम वार्मली बाय हैंड, और मुड़ता है उसकी तरफ और उसके हाथ को थामता है और कहता है बट एंड नाउ अल्बर्ट माई यंग फ्रेंड बट आई सी द क्लाउड ऑन योर ब्रो। और अल्बर्ट कैसे हो? मैं देख रहा हूँ आप बड़े परेशान हो। आई क्लाउड क्या है? आई से क्लाउड ऑन ब्रो की मीनिंग है आप बड़े परेशान हो। यू लुकिंग वेरी अपसेट अनफॉर्चुनेट। सही है, तो वो उस पर गया था। एक्चुअली अल्बर्ट बड़ा परेशान था, तो ऑफकोर्स परेशान जब था तो ऑफकोर्स उसके ऊपर प्रॉब्लम तो आएगी ना बच्चों, इसलिए वो ज़रा सा डिस्टर्ब हुआ। अब यहाँ पे कहता है यू हैव मेट विथ misfortune since you broke off your holiday in Normandy and returned to Paris। एक्चुअली आप जब से नॉर्मंडी से वापसी आए हो, एक्चुअली हम कहाँ गए थे? छुट्टी था, वीकेंड पे गए हुए थे हम लोग, और वहाँ पर अचानक आप निकल गए और आगे कहाँ? पेरिस, क्योंकि आपको खबर मिली थी अपने बाप के बारे में। तो ऑफ कोर्स आप जब से अब तक आप बड़े ही मुझे लग रहे हो अनफॉर्चुनेट, बदनसीब टाइप के, शक्ल आपका बिखरा लग रहा है। ठीक है, कौन कहता है? ये हीरो कहते हैं। अच्छा, ये तमाम खेल किसने बनाया हुआ है? हीरो ने बनाया हुआ है, और वो कुछ भी उसी से रहा है पेरिस। अल्बर्ट आई नीड हार्डली आस्क यू। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आई विल नॉट आस्क यू माय डियर काउंट इफ़ यू नो द आंसर ऑफ दैट मिसफॉर्च्यून। अगर आपको मालूम हो जाए, जवाब मिल जाए कि मेरी ऐसी हालत कैसे हुई है। ऑल पेरिस इज रिंगिंग विद इट। तमाम पेरिस के लोग जो है वो ढंढोरा पीट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं कि अल्बर्ट योर फादर इज traitor, your father was a briber, you all have heard of my father's disgrace। आपने भी मेरे बाप के खबर के बारे में, बाप के रुसवाई के बारे में खबर पढ़ रखी होगी आपने भी। ठीक है, मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, जब सुनता है बेटे की बात तो कहता है बोइंग यूँ करके ओके आई हैव हर्ड ऑफ दिस डिसग्रेस इंडीड। जी हाँ, मैंने भी आपके बाप के रुसवाई के बारे में खबर सुनी है। एंड आई हैव हर्ड दैट हिज डिसग्रेस इज़ वेल डिजर्व। मैंने ये भी सुन रखी है कि जो उसकी डिसग्रेस हुई वो उसका मुस्तहक था, डिजर्व था। बट वट डू यू मीन टू डू? अब आप क्या करना चाहते हो अल्बर्ट? वट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? अब आपके आने वाले कल में क्या है प्लान? यानी कि उससे पूछना चाह रहे हैं उसके विषय, उसके व्यू कि अब तुम क्या करने वाले हो अल्बर्ट अपने बाप की
रसवाई के बारे में। अल्बर्ट ने पहले भी दिमाग बता दिया है, आई विल सीक द मैन नेम ऑफ पर्सन एंड आई विल माई स्वॉर्ड विल गो इनटू हिज चेस्ट। तो वो तो अब हीरो उसके मुंह से सुनना चाह रहे हैं कि वो क्या कहा। अल्बर्ट की एज और हीरो की एज बहुत फ़र्क है बच्चों। अल्बर्ट, व्हाट आर माई प्लान्स? वाई माई फर्स्ट प्लान इज़ टू फाइंड आउट माई एनिमीज। मेरा फर्स्ट प्लान क्या होगा? एनिमीज को ढूंढना है एंड अवेंज द फैमिली ऑनर। अवेंज की मीनिंग क्या होता है? इंतकाम लेना। अवेंज द फैमिली ऑनर। देखें बच्चों, यानी कि पहले ढूंढना, बंदे को ढूंढेगा और फिर अपनी फैमिली के ऑनर। अच्छा, वो समझ रहे मेरी फैमिली के ऑनर को डिस्ग्रेस किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बेटे को पूरी हकीकत नहीं मालूम है। काउंटेस ऑफ मॉरिसफ कहती है, काउंट मॉन्टे क्रिस्टो इन लिटिल अम्यूज, हंसता है वो, एक मिनट बेटा, हंसता है ज़रा सा वो, और कहता है द फैमिली ऑनर। फैमिली ऑनर कहाँ से यार? आई सी, मैं समझा, वीक एंड फेयरफुल। तुम्हारा बाप जो है कमज़ोर और डरता भी है, फेयरफुल। एज योर फादर इज़ नोन टू बी, आपके वालिद को जाना जाता है बहुत कमज़ोर शख्स और फेयरफुल, डरने वाला है, कॉवर्ड है, ठीक है। एज ही हैज़ ऑफन बीन टू यू एंड योर, सॉरी फिर कहता है योर फादर इज़ नोन टू बी क्रूल, और जालिम भी है, क्रूल एज ही हैज़ ऑफन बीन टू यू एंड योर मदर, और तुम्हारे पर और तुम्हारी माँ पर जुल्म करता है, जालिम शख्स है। फर्स्ट क्या है? वीक एंड फेयरफुल, सेकेंड क्रूल टू यू एंड योर मदर, थर्ड योर मदर, ट्रेटर, और थर्ड क्या है? ट्रेटर एज ही हैज़ बीन प्रूव इन द आइज ऑफ ऑल कंट्री मैन, और आज पूरे शहर में, मुल्क में लोगों के सामने उसने प्रूव कर दिया कि वो कौन है, ट्रेटर है। फर्स्ट वीक एंड फेयरफुल is known to be, second cruel is often to you and your mother, and traitor has proved in the eyes of countrymen. You will yet avenge, इसके बाद भी आप बदला लोगे, avenge his disgrace for the sake of your father's name. May I ask who the man is? क्या मैं जान सकता हूँ कौन शख्स है वो जिसने आपके बाप के नाम को डिस्ग्रेस किया है? दिल की बात मालूम करना चाह रहे हैं। इज वन होम यू परपोज टू रिवेंज योर सेल्फ, सॉरी, यानी कि इससे आप बदला लेना चाह रहे हो, यानी कि वो उससे पूछ रहे हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि वो शख्स कौन है, इससे आप बदला इंतकाम लेना चाहते हो। अल्बर्ट सीजिंग हिज हैंड, नो, काउंट if anyone you could help me to find me out the villains who brought about my father's disgrace by publishing evil report is the newspaper, but but if may be that I shall not need your help to find him. Bisham has promised to send against me, assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy. आपको मालूम है जिस शख्स ने मेरा दोस्त, जिसने मेरे बाप को इंसल्ट किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपकी हेल्प भी मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त ब्यूशम जो न्यूज़पेपर एडिटर, अखबार में एडिटर है, उसने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, असिस्टमेंट हेल्प करूंगा, मदद करूंगा इन फाइंडिंग द नेम ऑफ द पर्सन हु पब्लिश दिस रिपोर्ट इन द डिफरेंट टू न्यूज़पेपर। ब्यूशम ने मुझसे वादा लिया हुआ है, ठीक है। फाइंड माई मानते कि फिर पूछता है उसके बाद, अच्छा, एंड व्हेन यू हैव फाउंड हिम, और जब तुम उसे ढूंढ लोगे, अच्छा उसके दिल की बात निकालना चाह रहा है हीरो, क्या चाह रहा है बच्चा। फाउंड हिम दिस एनिमी, व्हाट विल यू डू टू हिम, आप क्या करना चाहोगे उसके साथ। अगर आपको वो शख्स फाइंड कर लेते हो जिस शख्स ने आपके बाप के बारे में खबर में अखबार छपवाई हुई, और हीरो मालूम है, हीरो वॉज सर्टेन दैट कि ब्यूशम जो है वो नाम लेकर दे देगा, क्योंकि ब्यूशम के अखबार में नाम तो है बट नाम को हाइड किया हुआ था हीरो ने, तो वो नाम मालूम हो जाएगा। तो ऑफकोर्स अल्बर्ट के म्यू चाह रहा है कि अल्बर्ट क्या चाह रहा है। ओके, अल्बर्ट, कैन यू आस्क इफ आई शैल चैलेंज हिम, मैं उसे ललकारूंगा विद इन द आवर, 1 घंटे में उसको मैं ललकारूंगा, बेटा आ जाओ लड़ो मुझसे, बताओ। उसको ये नहीं मालूम है जिस से बात कर रहा हूँ, जिस से मैं नॉर्मैंडी घूमने फिरने जा रहा हूँ, जो शॉर्ट सिखा रहा है, जो हॉर्स राइडिंग सिखा रहा है, घूम फिर रहा हूँ, जो मेरे घर में आ रहा है, वही तो है मेरे बाप का प्रोसिक्यूटर, उसे नहीं मालूम है।
हम चलेगा। आई होप दैट यू विल बी माई सेकेंड काउंट। ऐसे जो लड़ाई होने वाली बच्चों उसे ड्यूल कहते हैं। ड्यूल कहते हैं फेस टू फेस लड़ाई, जिसमें जो उसके पहले ऑफन होता है, तकलीफ पहुंचती है, वो बंदा पहले लड़ता है। इसमें क्या होता है, इंसान जब तक लड़ेगा मतलब तो हार या मर ना जाए, ये ड्यूल होती है बच्चों। इसलिए अल्बर्ट कह रहा है कि आप मेरे सेकंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं लड़ते लड़ते जख्मी होता हूँ तो आपको आप मेरी जगह आके लड़ाई करोगे, तो ये सेकंड। तो वो उससे ही कह रहा है कि हे विल यू बी माय सेकंड। सोच रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं क्या हो रहा है, यानी कि अल्बर्ट अपने दुश्मन से ही मांग रहे हैं हेल्प कि क्या आप मेरे क्या बनोगे, सेकंड। तो हीरो हंसते हुए क्या बोलेगा, हीरो स्माइलिंग एंड शेकिंग हिज हैंड, स्माइलिंग और नहीं हेड नहीं, दैट माइट प्रूव डिफिकल्ट, ये ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा कि क्या बनना तुम्हारा, सेकंड बनना। बिसाइड्स मजीद इसके अलावा यू नो माई ओपिनियन ऑफ ड्यूल के मीन फाइट करना, मैंने लिखवाया भी था आपको पेयर ऑफ वर्ड्स में ड्यूल और ड्यूएल, ठीक है, ड्यूल और ड्यूएल। और इसकी मीनिंग क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, टू। तो देख रहे बच्चों, मोबाइल मकसद डुअल सिम, तो ये डुअल सिम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो कहते हैं वो, अब वो बता रहे हैं अल्बर्ट को कि मैं क्या सोचता हूँ अबाउट ड्यूल के बारे में, ड्यूल नहीं लड़ना, ड्यूल की व्यू अलग है। अल्बर्ट के पास रीज़न नहीं है ड्यूल लड़ने के, बट हीरो के पास रीज़न है ड्यूल लड़ने के। सुने व्हाट्सएप क्या है ये, एग्जाम में आता है, व्हाट इज ड्यूल, व्हाट इज ड्यूल, ठीक है, ये सवाल आते हैं एग्जाम में। व्हाट इज ड्यूल कहता है, इन माई ओपिनियन आई टोल्ड यू टू यू व्हेन वी वर इन रोम, जब हम इटली में थे, रोम में थे, तो मैंने ड्यूल के बारे में बताया था। ड्यूल क्या होता है, इफ अ मैन हैज इंसल्टेड यू, अगर एक शख्स ने आपको इंसल्ट किया है, और इस तरह का बोलो किसी ने मुक्का मारा है मुंह पे आपको, देन अ ड्यूल मे बी अ गुड वे ऑफ डीलिंग विद हिम, फिर तो ऑफकोर्स आप भी उसको मुक्का मारो, आप भी उसको इंसल्ट करो, ठीक है ना, हिम, बट स्लोली आस्ते एंड विद डेलिब्रेशन। व्हेन अ मैन हैज डन यू डेडली रॉन्ग, किसी शख्स ने आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, डेडली रॉन्ग किया है, he has subjected you to show slow profound eternal torture, उसने आपको हमेशा दायमी तौर पर टॉर्चर दिया है, आपको डिस्टर्ब कर दिया है, हार्ट डिसहार्ट कर दिया है, then you must treat him as he has treated you, फिर भी आप भी वही सलूक करो उसके साथ जिससे सलूक उसने आप साथ किया। ऑफ कोर्स हीरो भी वही सलूक कर रहा है। 14 साल पहले की बात है कि हीरो के साथ उसके दोस्त कौन, फर्नांड मोंटेगो ने उसको पूरे इलाके में साबित कर दिया कौन है, जासूस है, ये स्पाई इसका है, नेपोलियन बोनापार्ट का स्पाई है, और फ्रेंच की आर्मी ने उसको यहाँ पर ताहयात कहाँ भेज दिया, डंजन में। तो आपको पूरे माशरे में, जबकि शादी किसी होने वाले थे, इसकी मर्द से भी शादी होने वाले थे, इंगेज हो चुकी थी, लेकिन अचानक दोस्त ने गद्दारी की और उसको क्या साबित कर दिया, स्पाई में जासूस, किसका, नेपोलियन बोनापार्ट का जासूस साबित किया, किसको, हीरो को, अगेंस्ट हिज कंट्री। और वहाँ की फौज ने, आर्मी ने उसको कहाँ भेजा, ताहयात डंजन में। तो आपको पूरे मुआशरे में क्या हुआ, प्रोफाउंड टॉर्चर मिला, और जब तक वो जेल में रहा उसे एहसास कि मैंने वो गुनाह किया नहीं है, लेकिन मुझे सज़ा मिल रही है। फिर बाहर जब निकलता है जेल से भाग के, तो मालूमात करता है पूरे उसके बारे में, कैसे ही बंदा अमीर हुआ, क्या किया। जब उसको पूरी मालूमात हो जाती है तो उसने भी सेम मौके पर उससे क्या कर दिया, इंसल्ट कर दिया। तो अपना बदला उसने बराबर का बदला लिया उसने, लेकिन अल्बर्ट के पास राइट नहीं है क्या करने का, ड्यूल। तो वही कह रहा है, ये ड्यूल है। अब कहता है एन आई फॉर एन आई, आंख में आंख डाल के बात करनी है, अ टूथ फॉर टूथ, जो इसने आप इससे बात की है आप भी उससे बात करोगे। दैट इज द रूल आई फॉलो, इस रूल को मैं फॉलो करता हूँ। ये ड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ओपिनियन अबाउट द ड्यूल ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। अल्बर्ट, बट यू विल एटलीस्ट हेल्प मी टू फाइंड माई मैन, लेकिन आप मेरे आदमी को ढूंढने में मेरी हेल्प तो करेंगे, आप हेल्प तो करेंगे। मॉन्टे क्रिस्टो कहता है, इस्माइल हंसते हुए,
आदमी को ढूंढने में, सामने तो खड़ा हुआ आपका वो, ठीक है। स्माइलिंग, दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट एटलीस्ट नेसेसरी, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है उस शख्स को ढूंढना। आई अश्योर यू योर फ्रेंड ब्यूशम विल फाइंड हिम ईजिली इनफ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका दोस्त ब्यूशम जो है एडिटर है अखबार में पेरिस के, वो आसानी से आदमी के नाम को ढूंढ लेगा। ये क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने उसके अखबार में खबर छुपाई थी, तो आपको नाम को मैंने छुपाया हुआ था, वो सर्च कर रहा है कौन, ब्यूशम जो है अखबार नाम सर्च, किसने अखबार में खबर छुपाई हुई है, आखिर वो ढूंढ लेगा। तो कहता है हीरो कि वो आपको नाम बता देगा। टर्निंग टू द काउंटेस, और मुड़ता है काउंटेस तरफ, काउंटेस तरफ, मैडम आई प्रे यू टू एक्सक्यूज मी नाउ, अब मैं आपको जाने की ज़्यादा चाहता हूँ, अब मुझे जाने की अब आज्ञा दें। आई कॉल हियर फॉर बट अ मोमेंट टू पे माई कॉम्प्लीमेंट, मैं आपसे यहाँ पर ओनली रिस्पेक्ट देने आया था, मेरी इज्जत की बात है, जब मैं दूर से आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, तो आई वांट टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट, इज्जत, रिस्पेक्ट टू यू एंड टू स्पीक अ वर्ड ऑफ कॉम्पेंसेशन में क्या होता है, हमदर्दी वाले वर्ड्स, कॉम्पेंसेशन में क्या, सिंपैथेटिक वर्ड्स टू माई यंग फ्रेंड अल्बर्ट, आपके पास मैं रिस्पेक्ट देने के लिए आया और अल्बर्ट से फ्यू वर्ड्स ऑफ सिंपैथी वाले वर्ड्स कहने आए कि वो बहुत गुस्से में हाइपर है, समझाने के लिए आया था हमदर्दी, कि मुझे भी हमदर्दी आपके बाप के इस डिसग्रेस पे। ये बात होने के बाद उसके बाद क्या बात हो रही है, आगे बढ़ते हैं। काउंटेस ने जब सुना कि हीरो अब जाने की इजाज़त मांग रहा है, काउंटेस का दिल चाहेगा नहीं कि वो यहाँ से जाए, क्योंकि शी नोज इट कि ही मस्ट बी माई एमरगॉन्टेस। हीरो ऑल्सो नोज, बट हीरो के दिमाग में इसके बारे में ख्याल क्या नेगेटिव कि ये मुझसे मिलने क्यों नहीं आई, मुझसे मिले बगैर शादी क्यों कर ली इसने मेरे दोस्त या दुश्मन से, तो वो इसलिए वो उसको माफ़ नहीं करेगा अभी फ़िलहाल। काउंटेस यह जाने नाम, प्रोटेस्टिंग, बट काउंट वाई नीड यू लीव अस सो सून, हमसे हमारे पास अब जल्दी क्यों जा रहे हो, रुकें बैठें चाय से पिएँ। यू हैव नॉट इवन रेस्टेड आफ्टर योर जर्नी, आप इतने लंबे सफ़र से आ रहे हो, कुछ देर आराम तो करो, बैठ जाओ, रिलैक्स करो, बोल रही ऑफर दे रही उसको। प्रे बी सीटेड, प्रे मीन प्लीज बी सीटेड, बैठे तो आप क्यों खड़े हुए हो, बैठ जाएं। सर while I summon my servant and order them to eat, set some refreshment before you, अभी मैं अपने नौकर को ऑर्डर करती हूँ, पैगाम भिजवाती हूँ कि वो आप सामने कुछ रिफ्रेशमेंट ला कर रखे, कुछ खा लें, पी लें, कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाय शप पिए, कॉफ़ी, वट एवर यू वांट टू रिफ्रेशमेंट, क्योंकि लंबे सफ़र से आ रहे हो, भूखे हो, तो आप कुछ चाहिए रिफ्रेशमेंट। उसने ऑफर दी, बट यहाँ पर रिप्लेस होने क्या होता है, मामले दोस्तों, वेविंग हिमसेल्फ, नो 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 नो, पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दें मैडम, पार्डन मी, आई कान नॉट स्टे, मैं यहाँ और रुक सकता नहीं। अब मुड़ता टू अल्बर्ट, आओ रेवियर में क्या होता है, REVO, ये फ्रेंच वर्ड है, इसके मीनिंग है गुड बाय। ये कौन सा वर्ड है, फ्रेंच जबान में कहते हैं गुड बाय को आओ रेवियर, यानी कि वो मुड़ता है अल्बर्ट से और कहता है आओ रेवियर, एंड रिमेंबर व्हाट आई टेल यू, और जो मैंने बोला आपको अबाउट ड्यूल के पेन के बारे में, उसको आप गौर करना। आई टेल यू डोंट पुट योर ट्रस्ट इन ड्यूल, अपना भरोसा ड्यूल पर न रखो, ठीक है। आप इन अ सिलो बट इन अ सिलो एंड प्रोफाउंड श्योरली प्लान रिवेंज, अपने आप को बड़े सिलो और प्लान के बदला लो, फोन लड़ाई मत करो। मैडम ही कम्स टू द काउंटेस योर मोस्ट सब एब्जेक्ट, आपका अदना गुलाम, एब्जेक्ट अदना आम सा। ही रेजेस हर हैंड, वो उसे हाथ उठाता है, टू हिज लिप्स, अपने होंठ के पास, किसेस इट एंड देन वॉक्स टू द डोर, और वो हाथ चूमते हुए डोर से वो बाहर चला जाता है, विच इज़ ओपन फॉर हिम बाय द टू वॉलेट ही गोज, और जो दो नौकर वहाँ खड़े होते हैं, गेट खोलते हैं और वहाँ से वो निकल जाता है। यानी कि इस चैप्टर लेक्चर में हमारे बच्चों, हमारा कॉन्सेप्ट 5 के अंदर यहाँ पर हमारी जो बात हुई है
वो एग्जैक्टली कि हीरो नॉर्मेंडल से वापस आ जाता है, उसके पीछे पीछे अल्बर्ट जो है वो औताला होता है और वो अपने दुश्मन का नाम जानने के लिए बेताब होता है और वो हीरो से पूछता भी अगर आप मेरी हेल्प करेंगे, तो कहता है कि नहीं, योर फ्रेंड मस्ट ब्रिंग फाइंड आउट द नेम ऑफ योर एनिमी होम यू आर सर्चिंग। देन ट्रू बोलता है कि क्या करना है, तो अल्बर्ट ने फोन किया मैं उसको ड्यूल, लड़ाई के हवाले से चैलेंज करूँगा ड्यूल, और आप मेरे सेकंड बनोगे। तो हीरो बोलता है मैं सेकंड क्यों बनूंगा, आप ड्यूल पर इतना ट्रस्ट नहीं करो। ड्यूल के हवाले क्या बातें बताई हुई हैं, ये एग्जाम में सवाल आता है ड्यूल के बारे में। उसके बाद हीरो ने अब जाने की जैसे रिक्वेस्ट की, तो वैसे ही काउंटेस ने उसको रिफ्रेशमेंट की ऑर्डर की, ऑफर दी। वो रिफ्रेशमेंट को टोटली डिनाई करता है कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा, बस मैं आपके पास आ गया, आपसे मिल लिया, अल्बर्ट से मैंने 2-4 हमदर्दी वाले बात कर लिए, इट्स इनफ फॉर मी, नाउ लेट मी गो। और ये कहकर वो हाथ मिलाता है और अल्बर्ट को गुड बाय करके वहाँ से वो चला जाता है। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 5 बच्चों एंड करते हैं। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में कहानी आगे बढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद जाने के बाद क्या होता है, फिर कौन आए, क्या बातें होंगी, लेक्चर नंबर 6 में उसको मैं इंशाल्लाह डिफाइन करूँगा। ठीक है बच्चों, जो बातें लिखने वाली हैं वो कॉपी करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।